जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर चल रहा है और इस वॉर में भारत के द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और ऑपरेशन सिंदूर से भारत के द्वारा अभी हाल ही में आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में नस्ते नाबूद कर दिया गया है। अब इन सभी को देखते हुए अमेरिका के जो टॉप सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं यानी सिक्योरिटी विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि भारत के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है वो ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं वो ठीक है, लेकिन भारत को एक और ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसे भारत को चलाना चाहिए और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। यानी ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसे इजराइल के द्वारा चलाया गया था। यानी इनका कहने का मतलब यही है कि भारत के द्वारा ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, वो पब्लिकली चलाया जा रहा है, सभी देशों को पता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को पता है। लेकिन ये जो ऑपरेशन है जिसका इन्होंने सुझाव दिया है हाल ही में, ये ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, ये एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन था जिसे इजराइल के द्वारा चलाया गया था और इजराइल के द्वारा ब्लैक सितंबर नामक एक आतंकवादी ग्रुप के द्वारा उनके 9 एथलीट्स को मार दिया गया था, उसको लेकर के चलाया गया था। चलिए आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये ऑपरेशन क्या चीज़ है और इसे इजराइल की एजेंसी मोसाद के द्वारा क्यों चलाया गया था और आखिरकार इजराइल ने टेररिस्ट ग्रुप्स को और टेररिज्म को किस तरह से समाप्त किया था और भारत को अब आगे चल के क्या करना चाहिए। खबरों की बात करते हैं तो खबर है इंडिया नीड्स ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड सेज टॉप यूएस एनालिस्ट हियर्स व्हाट इजराइल डिड एंड 1972। यानी भारत को ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड की ज़रूरत है और यही कहा है यूएस के टॉप सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उनके द्वारा। और चलिए समझ लेते हैं कि इजराइल के द्वारा 1972 के इस ऑपरेशन में क्या किया गया था। टीचर के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार टीचर कौन है आपका। तो मेरा नाम सचिन है और मैं एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हूँ और मैं काफ़ी समय से न्यूज़ का एनालिसिस कर रहा हूँ और करंट अफेयर के प्रति मैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। मेरा इस चैनल का और इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे साथी यूपीएससी और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए करंट अफेयर और न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उन सभी के लिए न्यूज़ और करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से उनके लिए प्रस्तुत करना। और इस वीडियो के एंड में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। हर एक वीडियो में अब हम आपसे सवाल ही पूछा करेंगे और उसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और उस सवाल के जवाब के लिए अगर आपसे वो सवाल ना सॉल्व हो ना आए तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। आई एम सचिन वर्मा के नाम से आप इस पर फॉलो करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इजराइल के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, ये क्या था? तो ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा 1972 में म्यूनिख ओलंपिक नरसंहार के बाद शुरू किया गया था और ये एक गुप्त अभियान था। यानी ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड था, वो एक सीक्रेट था, इसके बारे में किसी को नहीं पता था और इसे इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी थी मोसाद, इसके द्वारा 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में जो नरसंहार हुआ था उसको लेकर के चलाया गया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था उन फिलिस्तीनी आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को निशाना बनाना जो इस हमले में शामिल थे। यानी इजराइल के द्वारा उन फिलिस्तीनी आतंकवादियों को और उनके सहयोगियों को टारगेट किया गया था जिनके द्वारा इस हमले में इन सभी ओलंपिक के जो भी एथलीट्स थे और उनके कोच थे उन्हें इसमें मारा गया था। अब 5 सितंबर 1972 को म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन ब्लैक सितंबर के सदस्यों ने 11 इजरायली एथलीट्स और उनके कोचों को बंधक बना लिया था और अंततः उनकी हत्या कर दी थी। यानी ये 1972 का जो डेट है वो 5 सितंबर 1972 को एक ओलंपिक हुआ था जिसका नाम था म्यूनिख ओलंपिक और इस दौरान फिलिस्तीनी आतंकवादियों के द्वारा उनका एक संगठन था जिसका नाम था ब्लैक सितंबर, उसके द्वारा 11 इजरायली एथलीट्स को और उसके साथ साथ उनके कोचों को बंधक बना करके उन्हें मार दिया था। इस घटना के बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे गोल्डा मीर, उन्होंने मोसाद को एक गुप्त अभियान शुरू करने का आदेश दिया था जिसे ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड कहा जाता है। यानी इतने नरसंहार के बाद एक ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया गया था इजराइल की सरकार को, इजराइल की रक्षा एजेंसी को जिसका नाम मोसाद था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। और ये जितने भी टेररिस्ट थे जिनके द्वारा कोचों को और एथलीट्स को बंदी बनाया गया था और इनको इजराइल की रक्षा एजेंसी के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है।
अब इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या रहा था? तो इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीनी मुक्त संगठन यानी जो पीएलओ था उसके सदस्यों को खोजकर समाप्त करना था, जो म्यूनिख हमले की योजना और क्रियान्वयन में शामिल थे। यानी इस ऑपरेशन का एक उद्देश्य था कि जो भी ब्लैक सितंबर और जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के सदस्य हैं उन सभी को खोज लो और उसके बाद उन सभी को मौत की घाट उतार दो, क्योंकि उनके द्वारा इस हमले की योजना बनाई गई थी और उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया गया था। मोसाद ने यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में इन लक्ष्यों को निशाना बनाया था। यानी मोसाद ने यूरोप और मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका है उसके कई देशों को टारगेट बनाया था और उसमें जितने भी आतंकवादी इनको मिले उन सभी को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस एनालिस्ट जो सिक्योरिटी सुरक्षा सलाहकार थे उनके द्वारा ऐसा ही करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा ही करने की मतलब सलाह दी गई है कि आप ऐसा ही कीजिए। भारत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी जा करके जितने भी आतंकवादी हैं, आतंकवादी ग्रुप्स हैं, उन सभी को ख़त्म करें और ताकि भारत को और भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों को ये आतंकवादी परेशान ना करें। और भारत ने ये टारगेट भी रख लिया है कि पृथ्वी से जितने भी आतंकवादी हैं उन सभी का खात्मा करना भारत का एक मूलभूत उद्देश्य है। ये कुछ फुटेज हैं जिनमें जितने भी एथलीट्स पकड़े गए थे इन आतंकवादी ग्रुपों के द्वारा, उन सभी को इनमें शो किया गया है और इसमें ये आतंकवादी लोग खड़े हुए हैं और इन सभी के द्वारा अंततः इनमें से एक भी एथलीट्स और इनके कोच नहीं बचे थे और इसी की वजह से इजराइल को ये इतना बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन शुरू करना पड़ा था। अब इस ऑपरेशन के तहत इजराइल के द्वारा पहली हत्या रोम में हुई थी, जहाँ पर मोसाद एजेंटों ने वाइल ज्वेटर को मार गिराया था और जिन्हें ब्लैक सितंबर के साथ संबंध रखने का संदेह था। यानी जो मोसाद के एजेंट थे उनके द्वारा वाइल ज्वेटर को मारा था और इस पर संदेह था कि ये कहीं ना कहीं ब्लैक सितंबर जो ग्रुप है आतंकवादियों का उनसे मिला हुआ है। और 1973 में ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ के तहत इजरायली कमांडोज ने बेरूत में पीएलओ के 3 वरिष्ठ नेताओं को मारा था। यानी जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन है उसके 3 नेताओं को इजरायली कमांडोज के द्वारा ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ के तहत मार दिया गया था। और इसके साथ साथ 1979 में मोसाद ने बेरूत में एक कार बम विस्फोट के माध्यम से अली हसन सलामेह को मार गिराया था, जो ब्लैक सितंबर के प्रमुख सदस्य थे। और इस तरीके से इस ऑपरेशन के तहत दुनिया के अन्य देशों में छान करके इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इन आतंकवादियों को ख़त्म किया गया था। और इस ऑपरेशन के दौरान 1973 में नॉर्वे के लिलेहमर में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसे मोसाद एजेंटों ने गलती से आतंकवादी समझ लिया था और इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और जांच को जन्म लिया। यानी इस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं ये खामियां भी रही थी कि मोसाद के द्वारा 1973 में नॉर्वे के लिलेहमर में एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया गया था और मोसाद के द्वारा ये भी कहा गया था कि ये उसकी गलतफहमी थी और गलती की वजह से ही मारा गया है। और सिर्फ इस एक व्यक्ति को मारने की वजह से मोसाद पर उंगली उठी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना की गई और इस सुरक्षा एजेंसी की और इस सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो जांच की जा रही थी उसकी जांच की गई। अब मेरा सवाल आप सभी से ये है कि क्या भारत को ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की आवश्यकता है? भारत को ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन शुरू करना चाहिए या नहीं? यानी जिस तरीके से यूएस एनालिस्ट और सुरक्षा एजेंटों के द्वारा सलाह दी जा रही है कि भारत को भी और देशों में जा कर के वहाँ पर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, टेररिज्म जितना भी फैल रहा है उन सभी को टारगेट करें, पहचाने और उसके बाद उन्हें ख़त्म करें, ऐसा उनके द्वारा सलाह दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की उनके द्वारा आलोचना नहीं की गई, लेकिन उनके द्वारा इतना ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर की सराहना भी नहीं की गई जिस तरीके से उनके द्वारा इस ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की जिस तरीके से उनके द्वारा सलाह दी गई है। चलिए हमें कमेंट में बताइए कि आखिरकार ये ऑपरेशन भारत अगर शुरू करेगा कितना कारगर रहेगा और क्या भारत को इस ऑपरेशन की आवश्यकता है? हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।